बोल के जायके, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश और मेरे साथ मौजूद है शेफ़ मायदा। और आज भी हम आपको बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताने वाले हैं और दोनों जो रेसिपीज़ हैं वो मेरी फेवरेट है। गो के तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, उससे वज़न बढ़ता है, लेकिन क्या करें, रमज़ान में दिल भी तो चाहता है ना इफ्तार में कि सब कुछ होना चाहिए। तो मायदा, इससे पहले कि मैं बताऊं, आप बता दें क्या क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन, ठीक है, और उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स, ठीक है। डायनामाइट चिकन सबको आती ही होगी, लेकिन क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, ठीक है, जो कमर्शियली हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो रेसिपी है। और चिकन स्प्रिंग रोल जो है वो मेरे फेवरेट है, वो कोई बेकरी स्टाइल नहीं है, सभी के फेवरेट है। वो कोई बेकरी स्टाइल नहीं है, वो कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, वो एक 4 स्टार होटल की रेसिपी है, चाइनीज़ किचन की, जहाँ पर मैंने काम किया था वहाँ से मैंने रेसिपी सीखी थी, तो आज हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं डायनामाइट चिकन से, सही है, ठीक है जी। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, चार्ट सामने शो हो जाएगा, बताती भी जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत इजी रेसिपी है। ये हमने लहसुन अदरक के अंदर चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख दिया है, ठीक है। 300 से 400 ग्राम चिकन है, सही है। इसमें हम मैदा हम साथ साथ करते भी जाएंगे, ठीक है। ये मैदा है, ठीक है। हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसके साथ हम लेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और वाइट पेपर, ठीक है, हम ये लेंगे। और बाकी सॉस के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो मायोनीज है, स्वीट चिली सॉस है, सराचा सॉस है एंड चिली गार्लिक सॉस है। इसमें हम ये बनाएंगे सॉसेस। यस, तो हम इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, मुझे बात बताइए, ये सॉसेस होममेड है या फिर ये बाय करनी पड़ेंगी? ये आप होममेड भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत प्रोसेस होता है, तो ये आप खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। इनके सॉसेस के नाम दोबारा बता दो। अच्छा, ये जो है इसमें चिली गार्लिक सॉस हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें सराचा सॉस यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें स्वीट चिली सॉस यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये लिख लीजिए आप ये तीनों सॉसेस के नाम, ताकि मार्केट से आपको बाय करने में आसानी हो। अब बताएं मिक्स क्या क्या करना है। अच्छा, हमने जो है वो इसके अंदर फ्लावर के अंदर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। इसमें हम चिकन की कोटिंग करेंगे जब, तो हम इसके लिए करेंगे। हम जो है सॉल्ट, हाफ टी स्पून हम सॉल्ट इसमें डालेंगे। ये बटर मिल्क है हमारे पास, हम चिकन में इसको मैरिनेट करेंगे बटर मिल्क के अंदर, ठीक है। हमने इसमें हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाला, ठीक है। ये हमारे पास वाइट पेपर है, हाफ टी स्पून हमने इसमें डाला है, हाफ टी स्पून हमने इसमें डाला है, ठीक है। ये हमारे पास गार्लिक पाउडर है, ठीक है। इसमें हम पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने इसमें डाला। पेस्ट आपने चिकन में डाल दिया ना? हमने इसमें चिकन में डाल दिया, क्योंकि हमने इसमें सीजनिंग, हमें क्रम्बिंग के अंदर सीजनिंग चाहिए, ठीक है, वरना वो बहुत ब्लेंड हो जाएगी। ये हमारे पास जिंजर पाउडर है, हमने हाफ टी स्पून इसमें डाला है, हाफ टी स्पून हमने इसमें यूज़ किया। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ टी स्पून इधर गया, मतलब आधी क्वांटिटी इधर जाएगी और आधी क्वांटिटी इसमें जाएगी। ये हमारी मैरिनेशन है, ये हमारी कोटिंग है, ठीक है। हमने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। इसको हम साइड पे रख देंगे, इसको हम कोटिंग बाद में करेंगे। इसको हमने मिक्स करके, हम इसको एक अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये सारी चिकन को मैरिनेट कर देंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, हमने चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर दिया। ज़बरदस्त। अब हम इसको थोड़ी देर यहीं पे छोड़ेंगे। अच्छा, ये मैरिनेट करने के बाद अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो समझेंगे बेहतरीन फ्लेवर है इसका, सही, ठीक है। और अभी क्योंकि हमें जल्दी है, तो फिर भी हमारे पास थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसको हम लास्ट में क्रम्बिंग करके करेंगे। अभी हम जो है वो इसका सॉस बना रहे हैं डायनामाइट चिकन के लिए, सही है, जिसके लिए हमने ये चिली गार्लिक सॉस लिया, ठीक है। ये तकरीबन हमने मायोनीज़ के अंदर हम चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रहे हैं। ये स्वीट एंड सार सॉस होती है, ज़बरदस्त। उसके बाद इसमें हमने अच्छा, जो मेरे है लिए बिल्कुल, ये ना मैंने खाया है बना हुआ, रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है, तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये इसलिए मैं आज ना बस मायदा को देख रही हूँ क्या क्या कर रही है। ये हमने इसमें स्वीट चिली सॉस यूज़ किया, हमने इसमें सराचा सॉस ऐड किया। अच्छा, सराचा सॉस जो है ये ऑप्शनल है। अच्छा, वैसे ये सराचा सॉस जो है ये कहाँ का ओरिजिन है, मतलब किन की है ये वैसे तो यूएस की है, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादातर जो खाई जाती है कोरिया के अंदर ये यूज़ होती है, क्योंकि वो लोग बहुत स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, कोरियन, ठीक है। तो सराचा सॉस जो है वो कोरियन ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो किसी भी रेसिपी में आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो वो आप ऊपर से भी डाल के, हम थोड़ा सा इसको, आई थिंक ये थोड़ा सा बॉल हमें छोटा पड़ गया, ये इसमें हमारी चिकन थी, हम इसको दूसरे बॉल में यहाँ से, हम एक बॉल यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम इसको
मिक्स कर सकें। और इसमें चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें कोट करेंगे चिकन को। ज़बरदस्त, तो बड़ी मज़े की सॉस बन गई है। बहुत मज़े की सॉस होती है स्वीट एंड सार। आप ऐसे इसको प्रॉन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉन में रेसिपी ऑथेंटिक जो है वो प्रॉन्स के अंदर होती है, हम इसको चिकन के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सॉस रेडी हो गया, चिकन मैरिनेट हो गई, ये हमारा क्रम्बिंग के लिए रेडी हो गया। अब हम जाते हैं अपने चिकन स्प्रिंग रोल्स की तरफ। जब तक ये मैरिनेशन हो रही है तब तक हम उधर वो बना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये रेसिपी मैंने जैसे कि बताया एक 4 स्टार होटल की रेसिपी है, सही है। मैंने वहाँ पर काम किया है काफ़ी अर्सा, और जब मैंने यकीन करें सारे, जब मैंने ये ट्राई किया था, खाया था, उसके बाद मुझे कोई दूसरा स्प्रिंग रोल नहीं पसंद आता। ये इतनी इजी रेसिपी है और बहुत ही लाइट होती है, हैवी नहीं होता। हमने ये बॉइल्ड चिकन लिया है, ठीक है, इसको श्रेड किया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हमने कैबेज को और कैप्सिकम को ब्लांच किया है। ब्लांच इन द सेंस कि आपने जो है वो बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको सिर्फ कैबेज को 1 मिनट आपने बॉईल किया है, ठीक है, और कैरेट को आपने 2 मिनट्स बॉईल करके इसको निकाल लिया है। हम इसको इसलिए सौते नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पानी छोड़ देगा अपना, फिर रोल हमारे ख़राब हो जाएगी। हम इसमें कैप्सिकम हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस रोल को फ्रीज करेंगे तो आप इसमें कैप्सिकम नहीं ऐड करेंगे। ज़बरदस्त, ओके। ठीक है, हमने ये डाला। अब हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो है सोया सॉस। ओके, ठीक है, 3 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। सही। हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस ऐड किया। हम इसमें विनेगर यानी सिरका ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हमने ये ऐड किया। देन हम इसकी सीजनिंग को बना लेते हैं। सीजनिंग में वही चीज़ जाएगी, गार्लिक पाउडर। ठीक है, हम इसमें पेस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वो पानी छोड़ देगा, सही है। हमने वाइट पेपर ऐड किया, इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड नहीं कर रहे हैं। और हमने इसके अंदर जिंजर पाउडर यूज़ किया है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ किया। और लास्ट में हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने इसमें थोड़ा सॉल्ट डालने जो कम लगा। अच्छा, ओके, बस। हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बहुत मज़े का लग रहा है मुझे ये मटेरियल। ये बहुत ही मज़े का होता है। ये जो इसकी वो फिलिंग है ना, और बहुत ही लाइट वेट होती है इसकी सारी फिलिंग जो होती है। जितने लोग इस वक्त हम लोगों को यकीनी तौर पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो भाई आपने इंतज़ार नहीं करना, फौरी तौर पर आप भी अपने किचन में जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये वो वेजिटेबल्स हैं जो आमतौर पर घरों में फ्रिज में मौजूद होती हैं, और ये सॉसेस भी मौजूद होती हैं क्योंकि हम सूप पीते रहते हैं। अभी अभी सर्दियाँ गुजरी हैं तो ये सॉसेस भी अवेलेबल होंगी। बाकी सब कुछ किचन में इजीली पड़ा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए मायदा, इसमें हम अगर पाउडर ना यूज़ करें और गार्लिक और जिंजर की पेस्ट यूज़ कर लें, पानी छोड़ देता है। हमने इसमें सारी चीज़ें इसलिए पाउडर यूज़ की हैं क्योंकि एक तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और वो पानी छोड़ देता है कि अगर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे वो पानी छोड़ देगा। हमने चिकन को जो बॉईल किया है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बॉईल किया ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ओके, ठीक है, तो हमने उसको श्रेड किया था। अब हम जो है इसके रोल की ये हम बनाते हैं रोल। ठीक है, अच्छा, इसका मैं थोड़ी सी आपको टेक्निक बता दूं रोल बनाने की। हम नॉर्मली घर के अंदर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इधर भी लई लगानी है, इधर भी लगानी है, इधर भी लगानी है, और उसमें ऑयल भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेते हैं। हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने चिकन ये अपनी वेजीज़ की फिलिंग ऐड की, इधर सेंटर में हमने इधर फिलिंग ऐड की। हम इसको यहाँ से ऐसे रखें, इधर कहीं भी ऑयल जाने का चांस ही नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स आप फिर से बता दें ताकि हम चार्ट भी दिखा देंगे, जो लोग नहीं देख सके वो इजीली देख के फिर इसको बना लेंगे। ठीक है, हमने बॉइल्ड, मैं इसको ऑन कर दूं? बिल्कुल, आप इसको ऑन कर दीजिए। हमने बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन लिया। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चार्ट भी इस वक्त नज़र आ रहा है और चार्ट पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। मायदा, मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें बॉइल्ड चिकन है और इसमें कैबेज है, इसमें कैरेट है और कैप्सिकम है, और इन सभी को आपने हल्का हल्का बॉईल किया है। उसके बाद आपने इसको मतलब बिल्कुल फ्राई नहीं किया, सौते नहीं किया, ऐसे ही रख लिया है।
उसके बाद इसके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें वाइट पेपर है, यानी कि सफ़ेद का जो मिर्च होती है वो, सॉल्ट है, सोया सॉस है, विनेगर है, हॉट चिली सॉस है, गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है और जिंजर पाउडर है। कुछ भी हमने वैसे फ्राई करके नहीं डालना, पेस्ट बना के नहीं डालनी, सब कुछ पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो उससे ये होगा कि पानी नहीं छोड़ेगा, ये खुलेगा नहीं, पानी नहीं छोड़ेगा और ये ज़्यादा अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं। इसमें बस आपने कैप्सिकम नहीं डालनी, अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो कैप्सिकम से आपके रोल्स के अंदर स्मेल हो जाएगी ज़बरदस्त। अच्छा, हमने फ्लेम ऑन कर दिया इसका? जी मैंने हल्का थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं इसको ताकि हमारे रोल बस रेडी हैं। सही है, ओके जी। ये बहुत इजी रेसिपी है ये, और हम है। लोगों को लगता है कि कौन इस झंझट में पड़े, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। बस आप जाहिर है इसमें अनियन पाउडर जा रहा है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम होगा। कोई चीज़ ख़राब नहीं करेगी इस चीज़ को, सिर्फ आपका कैप्सिकम जो मैंने बताया वो आप नहीं डालेंगे, उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप इसको महीने तक भी स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, एज इट इज़ इसमें फ्लेवर रहेगा इस चीज़ का। ज़बरदस्त, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है आपकी रेसिपी और वाकई कुछ डिफरेंट है। वरना हम आमतौर पर देखते हैं कि इसमें ना बस हल्की फुल्की सी हमें ज़्यादा तो ये नज़र आ रहा होता है, इसमें बंद गोभी जो होती है ना नज़र आ रही होती है, कॉलीफ्लावर ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और बाकी चीज़ें कम होती हैं। तो ये घर में बच्चों को बना के दें, बजाय इसके कि बेकरी से आप ख़रीदें, पैसे भी दें और पता नहीं किस ऑयल में फ्राई हुई होगी, पता नहीं कब की फ्रीज़ हुई होगी। तो आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए मायदा ने झटपट 4 रोल तैयार भी कर लिए हैं। और सैरिश ये इतनी ज़्यादा लाइट वेट रेसिपी है ना, आप इसको खाएंगे आपको हैवी, जैसे रोल खाने के बाद बाज़ार के आपको एक हैवी फील होता है ना, एक के बाद आप दूसरा रोल नहीं खा सकते हैं। ये आप एक दफ़ा जब ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे, यकीन करेंगे। मैंने क्योंकि जब ये खाया था ना तो मैं उसके बाद कोई दूसरी रेसिपी फ़ैन हो गई थी और फिर क्योंकि बनाया भी स्प्रिंग रोल्स बहुत मज़े के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आज घर में बने हुए स्प्रिंग रोल्स देखे तो यकीनी तौर पर इनकी बात ही कुछ और होगी। अच्छा, सामने मैं तिल देख रही हूँ, ये किस में यूज़ होंगे? तिल हम डायनामाइट चिकन के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे गार्निशिंग के अंदर। ओके, डायनामाइट चिकन हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम उसकी कोटिंग क्रम्बिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा देखती हूँ, आई थिंक सो ऑयल अब गर्म हो गया होगा, मैं डाल दूँ उसको? ये हम चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको डाल के ना चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है। नहीं, अभी नहीं हुआ। ये ऑयल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है डिप करके चेक किया है कि अगर आप ये भी ठंडा है, अभी ठंडा है, हम थोड़ा इसको तेज़ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ डायनामाइट चिकन इतना ज़्यादा, ये बहुत थिन इसका मटेरियल है, ये कैसे? नहीं, हम इसको इसमें से चिकन को इसमें से निकाल के हम क्रम्बिंग करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। हमें इसके लिए चलें जी, ये वो रेसिपीज़ असल में ना हम लोग ना घर में बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, और इस तरह की जब रेसिपीज़ के नाम सुनते हैं ना लगता पता नहीं शायद भी स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स में मिलती होंगी, पता नहीं कौन से हाई फाई शेफ़ होते होंगे जो बनाते होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ घर में रेडी हो सकता है और बहुत आसान होता है। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है कि आप रेसिपी कहीं से देख लें या सुन लें या कोई आपको बता दे, ट्राई तो करें। एक बार अच्छा नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बन जाएगा। तो ये सिर्फ आपकी ना विल होती है, और कहते हैं खाना अगर दिल से बनाया जाए तो उसमें जायका हो ही नहीं सकता कि ना हो। अच्छा, तो बड़े मज़े का खाना बनता है। ये बात है कि रेस्टोरेंट में ज़्यादा झटपट रेसिपीज़ बनती हैं जो हमारे घरों में बनती हैं ना, इतना टाइम दे के रेसिपीज़, तो ये इंग्रेडिएंट तो हमारे घरों में एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भुनाइयाँ बहुत होती हैं। ठीक है, उससे ग़ज़ाइयत एग्जैक्टली उसमें इतना टाइम लगता है। रेस्टोरेंट में इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम लगाया जाए, तो उधर ज़्यादा झटपट रेसिपीज़ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर हम लोगों का मकसद ही होता है स्पेशली रमज़ान में बोल के जायके का, कि वो ख़वातीन जो घरों में मौजूद होती हैं जिनको टाइम नहीं मिलता कि वो रेस्टोरेंट्स पे स्पेशली जाएं या फिर किसी से रेसिपी पूछें, किचन में काम करते करते टीवी ऑन करके अगर वो हमें सुन भी रही होंगी तो उनको रेसिपी का पता चल जाएगा, और यकीनी तौर पर जिन्हें शौक़ हो वो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अच्छा, मैं देख रही हूँ मायदा ज़बरदस्त किस्म की इसमें ना क्रम्बिंग हम बना रहे हैं, फ्लावर है और सीजनिंग है। अच्छा, ये देखेंगे क्रम्ब बना, हमने इसी मिल्क के अंदर इसको दोबारा डिप किया। ठीक है, हमने इसको डाला। अब आप इसकी क्रम्बिंग चेक करिएगा, ये बिल्कुल जिंगर वाली क्रम्बिंग इसकी बच जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मैं देख के बता सकती हूँ बहुत मज़े का होगा। ये देखें, ये जिंगर जैसी क्रम्बिंग हो गई है। हम इसको सबको कर लेंगे जब तक हमारा ऑयल, आई थिंक अभी तक थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक हम इसको और चिकन को निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये डायनामाइट चिकन का। हाँ, डायनामाइट चिकन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा एफर्ट लेता है ये। हाँ, क्योंकि कि पहले डालो, फिर उसमें उसको कोटिंग करो, फिर वापस उसमें डालो और फिर दोबारा सॉस के अंदर। लेकिन ये आप रेस्टोरेंट में जाके बहुत शौक से एज एपेटाइज़र खाते हैं,
ठीक है, और बहुत ही एक्सपेंसिव रेसिपी ये मेन्यू के अंदर ये चीज़ होती है। तो आप घर में बना लें, थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। पहले आप डायनामाइट फ्राई करेंगी या पहले हम रोल्स फ्राई करेंगे, ठीक है, फिर हम डायनामाइट फ्राई करेंगे। आई थिंक सो ये इसका ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हाँ जी, हो गया है, परफेक्ट। एक साथ ही डाल देते हैं, एक साथ ही डाल दीजिए इसको, सारे रोल्स को। चले जी, ज़बरदस्त। अच्छा वैसे मायदा आप छोटे से टिप देंगे जो हम लोग इसकी ये होती है ना स्ट्रिप्स जिनमें इसको रोल को बंद करते हैं, ये भी हम लोग बाजार से खरीदते हैं, हालांकि घर में बनाना आसान होगा। घर में बनाना बहुत आसान होता है। ये मैदे से बनती हैं, ठीक है। आपने मैदे के अंदर इसका गूंदने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको बहुत आपको फाइन तरीके से टाइम लगा के इसको गूंदना पड़ता है। और जब पकाना होता है तो उल्टा तवा जो होता है, ठीक है, उल्टा तवा जो हमारे घरों में होता है उसमें बहुत ही बारीक तरीके से हाथ से इसको पूरा बड़ा किया जाता है और बहुत बारीक लेयर इसके एक के ऊपर एक ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं इसके। तो अगर आप घर पे बनाना चाहें तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल तरीके से इसको करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बन सकती है इजीली। वो भी हम अगर हमें हुआ तो फिर हम यहाँ पे वो भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अभी ये हम लोगों के रोल जो हैं ये ऑलमोस्ट अभी फ्राई होते ही डन हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ हमें ये डायनामाइट चिकन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आप रमज़ान में क्या तैयारी करती हैं अपने घर में? भाई हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं, फ्रूट चाट होती है, चना चाट होती है। दही बड़े कौन से वाले? फीके वाले। अच्छा, मीठे नहीं, मतलब फीके बोलती मैं तो आई मीन नमकीन वाले। नमकीन वाले। अच्छा, और हमारे जो बनते हैं वो बड़ा वो मज़े की और बड़ी इजी और क्विक सी रेसिपी है। हम ये करते हैं कि दही में मिंट, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और एक छोटा सा टुकड़ा लहसुन का डाल के उसको दही को बना लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम जो उसके बड़े बनाते हैं उसमें चुटकी एक मीठा सोडा, सही, बेसन के अंदर ज़रा सा नमक और ज़ीरा, और उसको हम छोटी छोटी उसकी बूंदियाँ जो बनती है ना वो बना के ऐसे ही फिर उसको मेरे घर में ऑयल से निकालते हैं। उसके बाद उनको पानी में डिप कर देते हैं। सही। अब वो उसके बाद पानी से निकालते हैं और उसको डाल देते हैं दही में, और उसके ऊपर से हम स्प्रिंकल करते हैं उस पर कुटी मिर्च और इमली की सॉस। नाइस। हमारे घर में भी इसी तरह का बनता है। बहुत मज़े के दही जो है ना बड़े वो बनते हैं। लेकिन मीठे मैंने नहीं, मुझे इतने पसंद नहीं है मीठे मुझे भी इतने नहीं पसंद। वो कराची में खाए जाते हैं। आप और मैं दोनों थोड़ा पंजाब से दही भल्ले होते हैं, नहीं होते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़े मज़े के रोल्स जो हैं ये गोल्डन कलर्स के फ्राई हो गए हैं और मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये बड़े क्रिस्पी और बड़े लजीज होंगे। ऐसे ही है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा और होने दें, थोड़ा सा और इसको होने देते हैं, पीछे से थोड़ा सा कलर आ जाए इसका, तो फिर हम इसको निकालेंगे। ज़बरदस्त। मतलब कितना क्विकली देखिए आप ये रोल बने। अगर आपने ये स्टफिंग करके रखी होगी और फ्रीज़ किया होगा तो कोई मसला ही नहीं है कि आप फ़ौरन से अपना ये रोल्स बना लें। हम इसको निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। और डायनामाइट चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि बस अब उस सॉस में जाएगा और उसको हम कौड़ी से निकाल लेंगे। और ये देखें जनाब क्या मज़े के रोल तैयार हुए हैं। ये मैं अफ्तार में खाने के बाद इंशाल्लाह बताऊंगी मायदा को कि टेस्ट कैसा था। आपने मुझे लाजमी बताना है ये कि कैसा था। अच्छा, अब आप इसको फ्राई करेंगे? अब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। लाइट सा गोल्डन कलर, ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो भाई आप जो हमें देख रहा है वो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उसकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। और अगर आपका किचन गंदा हो रहा है, बर्तन गंदे हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना, ये मेरे पीछे मौजूद है लेमन मैक्स लिक्विड बार भी, और बार्स के साथ लिक्विड दोनों मौजूद हैं, और स्पॉन्ज मेरे सामने है। इस पे जनाब बार आपने ज़रा सी लगानी है और बर्तन है कि धुलते चले जाएंगे, झाग बनता चला जाएगा। और अगर आप लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपने सिर्फ एक कतरा डालना है, तो 3x मोर टाइम्स ग्रीस के काटेगा, झाग बनती जाएगी, बर्तन धुलते जाएंगे। तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। जितने भी मेहमान आए, जी आया नु, खुश आमदीद, आप आइए, तो हम आपकी खातिर तवाज़ु करेंगे रमज़ान में। तो ख़वातीन इतनी रिलैक्स होती हैं जब किचन में उनके काम की चीज़ें मौजूद हों। और उसके बाद बार बार जिनको हाथ धोने की आदत है उनके लिए सोप मौजूद है, पामोलिव, जो कि बड़ा जेंटल सोप है। आपके हाथ में उससे अकड़ते नहीं है और खुशबू आती रहती है। ना प्याज की खुशबू हाथों से आएगी, ना फ़िश की आएगी, ना लहसुन की, ना अदरक की। तो लिहाजा आप ये दोनों चीज़ें अपने किचन में लाजमी रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अभी हमारे डायनामाइट जो चिकन है वो बस इन प्रोसेस है,
जैसे ही कंप्लीट होगा हमें मायदा बताएंगे उसके साथ मज़ीद क्या होने एक आध मिनट लगेगा इसको। ये ऑलमोस्ट देखें इस पे कलर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बेहतरीन। थोड़ा सा इस पर और कलर आएगा तो ये हमारे बस रेडी हैं। चिकन जब से हमारी ज़िंदगियों में आया है ना, तब से रेसिपीज़ की भरमार हो चुकी है। बहुत, क्योंकि जल्दी पक जाता है ना, गल जाता है बहुत जल्दी। मटन और बीफ अच्छा खासा टाइम लेता है। बहुत अच्छे। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ रोल्स की जो शक्ल है वो बेहतरीन हो रही है। और जल्दी से क्विकली मैं चाहूँगी मायदा आप डायनामाइट चिकन की रेसिपी एक दफ़ा और बता दें, ताकि जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं वो फ़ौरन से नोट कर लें अगर उनसे मिस हो गया। ये हम इधर रख देते हैं साथ ये हमारे सामने डायनामाइट चिकन की रेसिपी आ गई है चार्ट पेपर पे। अच्छा, डायनामाइट चिकन में हमने चिकन लिया, ठीक है, और उसके साथ हमने फ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर लिया, मैदा, और हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लिया। उसके अंदर हमने अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, हमने उसके अंदर हाफ टी-स्पून हमने उसके बैटर के अंदर हमने इसको ऐड किया। सही है। फिर हमने बटर मिल्क लिया। बटर मिल्क घर में बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने मिल्क लिया, मिल्क के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाला, आपका बटर मिल्क रेडी है। सही है। उसमें आपने अनियन पाउडर हाफ टी-स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी-स्पून, ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट आपने हाफ टी-स्पून आपने वो लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो उसका बटर मिल्क के अंदर आपने ऐड किया, चिकन को आपने मैरिनेट किया उसके अंदर, और जो हमने फ्लावर के साथ इसका मिक्सचर रेडी किया था उसमें कोट किया और इसको फ्राई कर दिया। अब सॉस बनाने का तरीका सिंपल ये है कि आपने मायोनीज लिया, चिली गार्लिक सॉस लिया, सिराचा सॉस लिया एंड स्वीट चिली सॉस लिया, आपने उसको मिक्स किया, हमारा स्वीट एंड सार सॉस रेडी है। आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक, तो ये आपका ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है ये वाला सॉस आप पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब फ्राइड हो उसके साथ आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। ऑलमोस्ट हमारे ये डायनामाइट चिकन भी रेडी हो चुका है, और वैसे तो मैं थोड़ा सा और इसको ब्राउन करती, लेकिन आपने फिर भी ठीक निकाल लिया है। हमने इसको, क्योंकि हमने इसमें सॉस में कोट करना है ना, हमने इसको ऐसे सर्व नहीं करना। ऑलराइट, तो हमने इसको इधर निकाल लिया। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्या प्रोसेस? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम इसको सॉस के अंदर यहाँ पर कोट करेंगे। सही है। हम यहाँ पे इसको जो हमने सॉस बनाया था, अच्छा जी, ठीक है, हम इसको उसके अंदर डालेंगे। ज़बरदस्त। सही है। और इसके बाद हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। बेहतरीन, क्या बात है मायदा, आपकी छा गई हैं आप। थैंक यू। मायदा के साथ मैंने ना रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी कांटेक्ट रखना है ख़ास, ज़रूर, ताकि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो भूल भी जाऊँ ना वो इनसे पूछती रहूँ और ट्राई करती रहूँ। और वो नाज़रीन जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं वो अपना फ़ीडबैक अगर देना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाके दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल या फिर बोल के जायके भी टाइप करेंगे तो आ जाएगा। उन वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और क्या आप ट्राई भी कर रहे हैं या नहीं ट्राई कर रहे हैं। क्या पता बस हमारी बातें सुनने के बाद टीवी चैनल जो स्विच कर लिया जाए और बस अपने अपने कामों में लग गए। तो ऐसे नहीं करना, आपने ये ट्राई करनी है ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ सिखाएँ कि खाने बनाए कैसे जाते हैं जो रेस्टोरेंट्स में महंगे महंगे मिलते हैं। ऐसे ही है तो बच्चे आपके खुश हो जाएंगे, वो डिमांड नहीं करेंगे कि भाई चलें कहीं ये चीज़ खा के आते हैं। जब आप घर में बनाएंगे फिर आप इसे डिमांड होगी कि आप बना के दें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सेसमी सीड्स तिल चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए, मैं कुछ तो हेल्प करूँगी आपकी। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। ज़बरदस्त, क्या लुक आ गया इसका ना, बेहतरीन। अच्छा, कुछ लोग जिनको ना खाना बनाने का शौक़ होता है उनको क्रॉकरी का भी बहुत शौक़ होता है, ताकि जब वो सर्व करें तो वो देखने वाले उसकी भी तारीफ़ करें कि यार कितने प्यारे बर्तन हैं आपके ना, कितनी अच्छी ट्रे में आपने सर्व किया है। इसी तरह मायदा मुझे आपकी ट्रे भी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं झटपट सी। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि दोनों डिशेस जो हमारी रेडी हुई हैं आप एक दफ़ा स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी ज़रूर रिपीट कर दें, क्योंकि आपने डायनामाइट चिकन की 2 बार की है, उसकी भी कर दें ताकि जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पता। सिंपल चिकन को बॉयल चिकन लिए हमने, ठीक है, उसको हमने जिंजर गार्लिक के साथ हमने बॉयल किया है, उसको श्रेड करके रख दिया। सही है। उसके बाद हमने जो कैबेज है, बंद गोभी है और कैरेट है, उसको हमने जूलियन कट करके बारीक
हमने उसको ब्लांच किया, 1-1 मिनट हमने उसको सिर्फ बॉईल किया बॉइलिंग वाटर में डाल के। उसके बाद हमने कैप्सिकम को बॉईल नहीं करना है, कैप्सिकम हम जो भी पकेगी वो फ्राइंग के दौरान में पक जाएगी, ठीक है। देन हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर सॉल्ट लिया, वाइट पेपर लिया, गार्लिक पाउडर लिया और जिंजर पाउडर लिया, हाफ टीस्पून। हमने उसको इस मिक्सचर के अंदर डाला, चिली सॉस लिया, सोया सॉस लिया और हमने इसके अंदर सिरका लिया जो कि 3 टेबलस्पून हमने ऐड किया। सब चीज़ों को मिक्स किया और हमने रोल पट्टी के अंदर उसको बना लिया सिंपल। सही। अच्छा, मैंने इससे पहले कॉलीफ्लावर का जिक्र किया था, कुछ लोग ना वेजिटेबल पैटिस या फिर रोल्स बनाते हैं, उन्हें गोभी भी डालते हैं। गोभी भी डालते हैं, बिल्कुल मटर भी डालते हैं, सारी वेजीज, सारी स्प्रिंग वेजिटेबल्स जितनी होती हैं वो सब अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से उसको। लेकिन आई थिंक सो चाइनीज जितना भी है, भले खाना हो या ये रोल्स हो, उनमें ये कैबेज का खास किरदार होता है। स्प्रिंग की स्पेशल वेजिटेबल है ये, क्योंकि ये चाइनीज़ की रेसिपी है, चाइना की रेसिपी है। और ये एक्चुअली में इसका फन फैक्ट ये है कि जब वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है तो ये फर्स्ट डे स्प्रिंग रोल्स रेडी होते हैं वहाँ पर। क्या बात है, ज़बरदस्त। चले जी, हमने आपको झटपट से दोनों रेसिपीज़ बता दी हैं। होपफुली आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अब फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।